फिर सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये विधायक दर्शन करते नजर आ रहे हैं आपको। सुरक्षा व्यवस्था की जो कमान है वो गृह सचिव संजय प्रसाद ने अपने हाथों में ले रखी। किस तरीके से विधायकों को दर्शन कराए जा रहे हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं किस तरीके से। कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार भी वहां पर मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था के ठोस इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपस सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आज पूरी योगी की कैबिनेट और तमाम विधायक, तमाम दलों के विधायक अयोध्या दर्शन करने पहुंचे हुए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलला दरबार। सीएम के साथ सभी मंत्री विधायक भी मौजूद हैं। भजन गाते नजर आ रहे हैं सारे विधायक। विधायकों की विशेष मांग थी और बार बार कहा जा रहा था सारे विधायकों की तरफ से कि हम मांग करेंगे जब सदन शुरू होगा विधानसभा अध्यक्ष की वो हम सबको लेकर अयोध्या जाए। उनकी मांग पर सहमति जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे विधायकों को आज की तारीख 12 फरवरी को अपने साथ सारे विधायक आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को आप देख सकते हैं रामजी तो मैं है वहाँ पर मत्स्य पालन मंत्रालय कमान संभालने वाले संजय निषाद भी वहाँ पर मौजूद। नितिन प्रसाद, मानवेंद्र सिंह जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं और राम भक्ति में लीन नजर आ रही है योगी की पूरी कैबिनेट और तमाम विधायक। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक है सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश के झाबुआ में रोड शो कर रहे हैं। एमपी में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री की जब सीएम बने उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं झाबुआ में। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करके सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब सारे विधायकों ने लगभग दर्शन कर लिए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या के रामलला दरबार से 22 जनवरी को बाद जब ये मंदिर देश को समर्पित किया गया उसके बाद से ही विधायकों की यूपी के विधायकों की मांग थी और बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जो रसाड़ा से आते हैं वो भी इस राम मंदिर तो पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सपा के विधायकों को अगर कहा जाए जुड़े वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एक बहुत ही
अच्छा गेस्चर दिखाया समाजवादी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों ने, जिन्होंने आज भगवान के द्वार पहुंचे, रामलला के द्वार पहुंचे और वहां रामलला का आशीर्वाद लिया। मनीष जी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन था और बड़ी तैयारी भी थी। बजट सत्र के बाद सीधे सीधे पूरा मंत्रिमंडल जो है पहुंचना था। हालांकि शुरुआत रामलला के स्थापना प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के समय पे ही हो गई थी और उसी समय कयास लगाया जा रहा था कि कुछ कैबिनेट की बैठकें या फिर जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होगा वो किसी दिन एक दिन साथ पहुंचेगा। लेकिन अब वो दिन आ गया। हालांकि इसके बीच में कई राज्यों के जो तमाम जो है राजनेता और कई मुख्यमंत्रियों ने दर्शन पूजन किया, लेकिन आज का ये समारोह बड़ा ऐतिहासिक है। एक तरफ सत्र का समापन और सत्र के समापन के ठीक बाद पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या पहुंचता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां रामलला का दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार उन्होंने दर्शन पूजन किया है, लेकिन आज का जो ये पूजन है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो योगी राज है उसे राम राज की परिकल्पना के साथ जोड़ के देखा जाता है, तुलना की जाती है। जो तमाम जो नेता हैं, खुद योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में अपने संबोधन के दौरान जो टैक्स पेइंग का सिस्टम है, टैक्स लेने का सिस्टम है, उसमें उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा बोला था। उस दोहे के आधार पर उन्होंने कहा था कि वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो पहुंच रहे हैं। वो पूना थे, पूना से सीधे वहां पहुंचे। उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा इस बात को सुन के कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने ये मांग की थी एक वीडियो मैसेज के माध्यम से कि वो विधानसभा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं या मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सभी जो जितने भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, दोनों सदनों को, उनको अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन कराने ले जाया जाए। लेकिन अब आप देखिए, आज विडंबना देखिए कि जब ये कार्यक्रम बनता है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने जो मांग की थी, उसी समाजवादी पार्टी ने इस आयोजन को से अपना मुंह मोड़ लिया और सीधे सीधे सदन में उनके नेता ने कहा कि वो ये भाजपा का कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम है, ये उसमें नहीं जाएंगे। जब उन्हें श्री रामलला बुलाएंगे या भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं राजनीतिक दल, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक तबका है, वो एक मुस्त बड़ा वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अंदेशे से या शायद इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाने से मना कर दिया है। वो रामलला के दर्शन के साथ जाते हैं, अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ जाते हैं, तो शायद इसका गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो आने वाला है और उन्हें बीजेपी में टक्कर देनी है। तो जाहिर तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और इस तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लखनऊ से लेके और अयोध्या तक जो हर्ष और आपने उल्लास देखा होगा स्थानीय नागरिकों का, जब भी सड़क से जहां भी गुजर रहे हैं, जहां से गुजर रहे हैं, ये काफिला गुजर रहा है, वहां उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष, एक तरह से कहा जाए कि आज के इस यात्रा के मेजबान बने, वो सभी विधायकों को लेकर चल रहे हैं। उनकी बस सबसे आगे है, उसके पीछे पीछे उत्तर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक। राष्ट्रीय लोकदल यही अभी 2 दिन पहले जो चौधरी चरण सिंह की भारत रत्न की घोषणा की गई, उसके पास पहले राष्ट्रीय लोकदल जो था, राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता है, विधायक है, वो भी साथ में गए। जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं, निषाद पार्टी है, उसके सारे विधायक पहुंचे हैं, के सारे विधायक हैं। उमाशंकर सिंह भी वहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि और वो काफी करीब चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से, अभी टीवी स्क्रीन पर भी मैंने देखा। मनीष जी। तो जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के अगुआ मानी जाती थी, उसके विधायक भी गए हैं। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी ने क्यों दूरी बनाई, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी कई बार कहा कि ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। वो अपने सभी माननीय सदस्यों को लेकर रामलला के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं। उन्होंने सबको सपरिवार आमंत्रित किया था कि जो विधायक अपने परिवार के लोगों को लेकर आ सकते हैं वो भी पहुंचे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के भी विधायक भी इस रामलला के दर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की
अपील पर, उनके अनुरोध पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे दूरी बना रखी है। फिलहाल जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2024 का, इन तमाम अगर घटनाक्रमों को देखें, इन तमाम आयोजनों को देखें, इन तमाम घटनाओं को देखें, तो आपको लगेगा कि आने वाला जो वक्त है वो उत्तर प्रदेश में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव ठीक उसी तरह से होगा जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक तरफ राम को मानने वाले और जो परसेप्शन बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती के साथ अगर देखेंगे तो सबसे मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी ही कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती थी और दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब वो एक परसेप्शन जो सेट करना था ठीक चुनाव के पहले, इन तमाम आयोजनों के माध्यम से अपने आप एक परसेप्शन सेट हो जा रहा है कि जो चुनाव है वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सहयोग कर रही है, जो राम मंदिर बनवाने में है, वो अब लगभग क्लियर हो गई है। कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और लोकसभा चुनाव की सारी तस्वीर अब क्लियर हो गई है। एक तरफ राम को मानने वाले, जो बीजेपी हर बार नारा लगाती है, और फिर से जो उसको जिस पिच पे लाना था चुनाव को, उस पिच पे मुझे लगता है शायद वो ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आप तस्वीर देख रहे थे श्री राम लला